एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए। जो सत्यव्रत नाम के राजा हैं, रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। एक नियम था, रोजाना जाते भगवान सूर्य को अर्घ देते। एक दिन जब सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उनकी अंजलि में छोटा सा मछली का बच्चा आ गया। राजा ने छोड़ दिया। वो मछली का बच्चा राजा से मनुष्य की भाषा में बातें करने लगा। राजा, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे? क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? राजा को दया आ गई। राजा ने उसे कमंडल में लिया। जब राज्य में पहुंचे, पात्र मंगाया, उसमें जल छुड़वाया, उसमें ही उस बच्चे को छुड़वा दिया। लेकिन इसने अपने शरीर का विस्तार किया। राजन, ये पात्र मेरे लिए बहुत छोटा है, क्या आप किसी बड़े पात्र का प्रबंध नहीं कराओगे? राजा ने कहा, अवश्य, एक बड़े पात्र का प्रबंध कराया गया। कुछ समय बाद फिर इसने शरीर का विस्तार किया और कहता, राजन, ये पात्र भी मेरे लिए बहुत छोटा है। जब ये कहा कि ये पात्र भी मेरे लिए बहुत छोटा है, तो पुनः राजा ने एक छोटे से तालाब में छुड़वा दिया। तालाब में छोड़ा गया। इसने वहां भी शरीर का विस्तार कर लिया। राजन, ये तालाब भी बहुत छोटा है मेरे लिए। जब जरूरत पड़ती है तो मैं अपने शरीर को भी जल में छुपा नहीं पाता। क्या आप मुझे किसी बड़े सरोवर में नहीं छुड़वाओगे? राजा ने फिर निकलवा के समुद्र में छुड़वा दिया। प्यारी बारी हो, जब समुद्र में छुड़वाया गया तो ये मनुष्य की भाषा में कहने लगा, राजन, मेरे लिए यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां हैं, मुझे निगल जाएंगी। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? राजा ने कहा, समझ नहीं आता। दधार सफली रूपम, कहीं मछली के रूप में आप साक्षात नारायण तो नहीं आ गए? और यदि आप नारायण हैं तो आपका अवतार लेने का कारण क्या है? और मुझसे आप जो बातें करते हैं तो इसका मतलब आप मेरे द्वारा कोई काम करवाना चाहते हैं, तो क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप सीधा सीधा आदेश कर दें। प्यारी बंधु, मछली के रूप से चतुर्भुजी नारायण प्रकट हो गए। जब नारायण प्रकट होते हैं तो कहते हैं, राजन, तेने ठीक पहचाना, ये मेरा मत्स्य अवतार है। कुछ समय बाद संपूर्ण जो पृथ्वी है ये समुद्र में डूब जाएगी। और जब तुम्हें ऐसा लगे कि पृथ्वी समुद्र में डूबती जा रही है, संपूर्ण बीजों को लेना, धन धान्य को लेना और समुद्र के किनारे पहुंच जाना। एक नाव दिखाई देगी, इस नाव में बैठ जाना। मैं तुम्हारी नौका को डूबने नहीं दूंगा, तुम मेरा ध्यान करना। एक दिन राजा को ऐसा प्रतीत हुआ, राजा को ऐसा लगा कि शायद समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से पृथ्वी उसमें धंसती जा रही है। संपूर्ण बीजों को लिया, धन धान्य को लिया, लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे। एक नाव थी, उसमें सब ऋषि बैठे, उसमें राजा सत्यव्रत बैठ गए। जब यह नाव हिलने लगी, ऐसा लगने लगा कि डूबने वाली है, तो राजा ने
मत्स्य भगवान का ध्यान किया। मत्स्य भगवान प्रकट हो गए, उनके सर पे एक सींग था, जो नाव है उसमें सर्प लिपटा हुआ है। सर्प को पकड़ा और मत्स्य भगवान के सर से बांध दिया। जब तक प्रलयकालीन जल रहा, मत्स्य भगवान ने नौका को डूबने नहीं दिया। जल शांत हुआ तो नौका समुद्र के किनारे पहुंचाई गई। शतव्रत राजा नीचे आए और यहाँ उन्होंने राज्य पालन किया, धर्म स्थापना की।